नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर डिजिटल क्रिएटर के दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है। YouTube चैनल की ग्रोथ के असली रहस्य। सोर्स मटेरियल के आधार पर आज हम एल्गोरिदम के उन छुपे हुए पैटर्न्स को डिकोड करेंगे जो किसी भी कंटेंट को रातों रात एल्गोरिदम का चहेता बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। अक्सर ये सवाल उठता है ना कि क्या रातों रात वायरल होने का कोई मैजिक बटन या शॉर्टकट है? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि एल्गोरिदम कोई जादू टोना नहीं है। ये पूरी तरह से सिर्फ एक चीज को फॉलो करता है और वो है दर्शकों का व्यवहार। लोग क्या देख रहे हैं, कितनी देर तक देख रहे हैं, बस एल्गोरिदम चुपचाप उसी का पीछा करता है। भले ही कोई जादू की छड़ी ना हो, लेकिन सोर्स मटेरियल में कुछ ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज जरूर बताई गई हैं जो बिल्कुल जादू की तरह काम करती हैं। ये रणनीतियां एल्गोरिदम के लिए पावरफुल सिग्नल्स भेजती हैं और अगर इन्हें सही से इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी चैनल के सफल होने के चांस सीधे 10 गुना तक बढ़ जाते हैं। इसे एक 10x मल्टीप्लायर इफेक्ट मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये स्मार्ट ट्रिक्स आखिर है क्या। तो हमारी पहली रणनीति है शॉर्ट्स द फास्ट ट्रैक। आज के समय में तेजी से रीच बढ़ाने का ये सबसे बड़ा जरिया है और यहाँ टाइमिंग सबसे बड़ा गेम चेंजर है। 15 से 30 सेकंड का जो समय है ना, वो एकदम आइडियल माना जाता है। रिसर्च साफ दिखाती है कि कंटेंट जितना क्रिस्प होगा, लोग उसे उतना ही पूरा देखेंगे और जब कोई कंटेंट पूरा देखा जाता है तो ऑडियंस रिटेंशन आसमान छूने लगता है। और सच मानिए, एल्गोरिदम को बस इसी रिटेंशन की भूख है। अब इस रिटेंशन को और भी ज्यादा बढ़ाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है लूप इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है अपने कंटेंट की एंडिंग और स्टार्टिंग को कुछ इस तरह से आपस में जोड़ना कि देखने वाले की आंखें धोखा खा जाएं। उन्हें पता ही ना चले कि लूप कब खत्म हुआ और कब दोबारा शुरू हो गया। अगर इस छोटी सी ट्रिक में महारत हासिल कर ली जाए तो दर्शक बिना जाने ही कंटेंट को 2 बार देख लेते हैं और नतीजा व्यूज सीधे डबल। आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी रणनीति की तरफ, क्यूरियोसिटी वर्सेस क्लिकबेट। जब कंटेंट की पैकेजिंग की बात आती है तो ये 3 नियम CTR यानी क्लिक थ्रू रेट को रॉकेट बना सकते हैं। पहला रूल, थंबनेल पर कम से कम शब्द होने चाहिए क्योंकि थंबनेल कोई पढ़ने वाली किताब नहीं है। दूसरा, ऐसी इमेज का इस्तेमाल करना चाहिए जो देखते ही मन में एक सस्पेंस पैदा कर दे। और तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट, टाइटल ऐसा हो जो या तो थोड़ा डर पैदा करे, गहरी उत्सुकता जगाए या फिर कोई बहुत बड़ा फायदा दिखाए। याद रखिए, सफल क्रिएटर्स सस्ती क्लिकबेट ट्रिक्स नहीं लगाते, बल्कि वो दर्शकों के मन में असली जिज्ञासा जगाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक तरफ बहुत ही साधारण सा टाइटल है, व्यूज कैसे बढ़ाएं, एकदम बोरिंग है ना। वहीं दूसरी तरफ एक हाई क्यूरियोसिटी वाला टाइटल है, ये सेटिंग ऑन करते ही व्यूज की बारिश। अब देखिए, ये दूसरा टाइटल सीधा एक बहुत बड़ा फायदा दिखा रहा है और मन में ये सस्पेंस भी बना रहा है कि भाई आखिर वो सेटिंग है कौन सी। बस शब्दों के इसी सही चुनाव से सारा खेल बदल जाता है। इसके बाद आती है हमारी तीसरी और बहुत ही अहम रणनीति, द 5 सेकंड हुक। क्लिक तो मिल गया, लेकिन असली चुनौती होती है शुरुआती 5 सेकंड। इन 5 सेकंड्स को जीतने के लिए सोर्स मटेरियल 3 स्टेप्स बताता है। स्टेप 1, वो पुराने, लंबे और बोरिंग इंट्रो देना बिल्कुल बंद करना होगा। शुरुआत में ही सब्सक्राइब करो बोलने का कोई फायदा नहीं है। स्टेप 2, सीधे मेन मुद्दे से शुरुआत होनी चाहिए या फिर कोई बड़ा सस्पेंस क्रिएट किया जाना चाहिए। और अंत में स्टेप 3, इसी दमदार शुरुआत के दम पर दर्शक को सुरक्षित रूप से उन शुरुआती 5 सेकंड के पार ले जाना है। बस अगर ये हो गया तो एल्गोरिदम इसे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल मानता है। चलिए अब बात करते हैं चौथी रणनीति की, राइडिंग ट्रेंड्स और SEO सिग्नल्स। रीच को तेजी से बढ़ाने के लिए ट्रेंड्स की लहर पर सवार होना एक कमाल की तकनीक है। मतलब अपनी नीश के अंदर ये देखना कि अभी हवा किस तरफ बह रही है। गूगल ट्रेंड्स या यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन से आसानी से पता चल जाता है कि लोग इस वक्त एक्टिवली क्या सर्च कर रहे हैं। और हाँ, शॉर्ट्स या रील्स बनाते वक्त उस म्यूजिक या ऑडियो का इस्तेमाल करना जो प्लेटफॉर्म पर पहले से ही वायरल हो, बहुत फायदेमंद होता है। ये पहले से बने हुए मोमेंटम का फायदा उठाने का सबसे स्मार्ट तरीका है। अब एल्गोरिदम को सही दिशा दिखाने के लिए SEO सिग्नल्स काम आते हैं। टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन में सही सर्च कीवर्ड्स डालने से सिस्टम को साफ साफ पता चल जाता है कि कंटेंट आखिर किसके लिए है। इसके अलावा एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है, कंटेंट के बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछना। इसका एक लौता मकसद होता है कमेंट्स की बाढ़ लेकर आना, क्योंकि कमेंट्स की भारी संख्या एल्गोरिदम के लिए एक बहुत बड़ा पुश सिग्नल होती है।
उदाहरण के लिए एक बेहतरीन सवाल कुछ ऐसा हो सकता है, इनमें से कौन सा पार्ट अच्छा लगा, 1 या 2? कमेंट में बताएं। देखिए ये कितना आसान है। यहाँ किसी को कोई लंबा चौड़ा जवाब नहीं सोचना है, बस 1 या 2 टाइप करना है। इस तरह के छोटे और आसान सवाल बहुत ही तेजी से ढेर सारे कमेंट्स जनरेट करते हैं और ये एल्गोरिदम को एक पावरफुल सिग्नल भेजता है कि लोगों को कंटेंट में बहुत मजा आ रहा है। और अब अंत में आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर, द अल्टीमेट बिटर ट्रूथ, यानी एक कड़वा सच। अभी तक हमने शॉर्ट्स, लूप्स, हुक्स और एसईओ के बारे में बहुत सारी शानदार रणनीतियों पर चर्चा की, लेकिन वो कड़वा सच ये है कि खराब कंटेंट सारे शॉर्टकट्स को खत्म कर देता है। जी हाँ, चाहे दुनिया भर के सारे हैक्स और मल्टीप्लायर्स क्यों न लगा लिए जाएं, अगर मूल कंटेंट की क्वालिटी में दम नहीं है तो लोग उसे तुरंत बीच में ही छोड़ देंगे और जैसे ही ऐसा हुआ, एल्गोरिदम तुरंत उस रीच को डेड कर देगा। यही पूरी ग्रोथ की सबसे बड़ी कोर फिलॉसफी है। ये सारे मल्टीप्लायर्स या हैक्स केवल तभी काम करते हैं जब बुनियादी नींव एकदम मजबूत हो। स्ट्रक्चरल ट्रिक्स तब तक किसी काम की नहीं है जब तक कि कंटेंट पूरी तरह से मनोरंजक ना हो या फिर सच में किसी के लिए फायदेमंद ना हो। सफलता के लिए इन दोनों में से किसी एक शर्त का पूरा होना बिल्कुल जरूरी है। तो ग्रोथ के पीछे के इस पूरे विज्ञान और एल्गोरिदम की मांग को गहराई से समझने के बाद अब एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने खड़ा है। आगे किस खास कैटेगरी पर फोकस किया जाना चाहिए, गेमिंग, टेक, कुकिंग या फिर व्लॉग्स? कैटेगरी चाहे कोई भी चुनी जाए, आज डिस्कस की गई ये रणनीतियां सफलता की एक अहम चाबी साबित हो सकती हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।